आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हरिहरा वीरामल्लू मूवी को। मूवी में एक्शन सीन्स भर भर कर देखने को मिलेंगे। एक इमोशनल स्टोरी भी है। मूवी में 17th सेंचुरी को दिखाया गया है, जब औरंगजेब दिल्ली के सिंहासन पर था और इंडिया में सभी को अपना धर्म अपनाने को फोर्स करा था। तब हिंदू संस्कृति को बचाने वीरामल्लू का जन्म हुआ। इसी थीम पर मूवी को बिग बजट के साथ बनाया गया है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बहुत सारे मजदूर रेत से हीरा ढूंढने का काम कर रहे हैं। एक बच्चे को हीरा मिल गया तो बाकी के मजदूर उससे हीरा छीनने में लग जाते हैं, क्योंकि जो भी हीरा ढूंढता है बस उसे ही अच्छा खाना खाने को मिलता है, वरना दलिया दिया जाता था। बच्चे को हीरा मिला पर वो उसके लिए बैड लक लेकर आया। दूसरे मजदूरों ने अपना काम छोड़कर उससे हीरा छीनना स्टार्ट कर दिया। हीरे की वजह से बच्चे को बहुत चोटें आई और फिर खाना भी नहीं मिला। ये वही टाइम था जब हर कोई अपनी पावर से एक दूसरे को लूट रहा था। तब सभी के भले के बारे में सोचने को किसी का जन्म होना जरूरी था। तभी एक गांव में बाढ़ आई और उसमें एक बच्चा पानी में बह गया। पानी बच्चे को एक मंदिर के पास ले आया। खुद गरुड़ बच्चे को छाया दे रहा था। ये कोई आम बच्चा नहीं होने वाला था। तब एक गुरुजी ने उसे पानी से निकाला और उसके बारे में भविष्यवाणी की कि ये बच्चा बड़ा होकर लोगों को एक करेगा। फिर दिल्ली की वॉर दिखाई जाती है। औरंगजेब ने अपने ही भाई का सर काटा और फादर को कैदी बनाकर खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया। औरंगजेब जब अपनी फैमिली के साथ ऐसा कर सकता है तो बाकी लोगों के साथ तो उससे भी ज्यादा हैवानियत दिखाने वाला है। औरंगजेब का ड्रीम इंडिया में बस अपना धर्म लागू करना था, या तो लोगों की मर्जी से या कत्लेआम करके। औरंगजेब आसपास के जाट, मराठा और राजपूत राजाओं को मारकर उनकी प्रजा से धर्म परिवर्तन करा लेता है। अगर कोई तब भी अपना धर्म नहीं बदला तो उसे किसी और धर्म का होने का कर देना पड़ता था। उधर साउथ में वीरा अब तक बड़ा हो चुका है। साउथ से हीरो को अंग्रेज ले जा रहे थे और वीरा उन्हीं लोगों को यहाँ की संपत्ति ले जाने से रोकने को चोरी किया करता था। आज वीरा ने बहुत सारे सैनिकों के साथ फाइट की और वो हीरे चुरा लिए। वीरा उन हीरो को अपने लिए चोरी नहीं करता था, ये तो गरीबों को दान देने को चोरी किया करता था ताकि कोई भूखा ना रहे। वीरा ने अब तक कई बार चोरी की थी तो सभी हीरे वाले व्यापारी वीरा से डरा करते थे। फिर एक आदमी वीरा को राजा के पास लाया। राजा को वीरा की हीरे चोरी करने में हेल्प चाहिए थी तो वीरा चला गया। वहाँ राजा अपने मनोरंजन के लिए गरीब किसानों को अनाज देने के बजाय अपने पहलवानों से फाइट करा रहा था। किसान अनाज पाने को लड़ रहे थे और राजा के पहलवान राजा को हैप्पी करने को उन किसानों को पीट रहे थे। ये सब देखकर वीरा को अच्छा नहीं लगा और ये अकेले उन सभी पहलवानों से फाइट करता है। वीरा के लिए उन सभी को हराना बहुत आसान था। तब राजकुमारी पंचमी इस गेम को देखने आई। पंचमी का राजा को किसानों को पिटवाना अच्छा नहीं लगता था, पर अभी तो वीरा उन पहलवानों को मार रहा था तो पंचमी को वीरा पसंद आ जाता है और वीरा को भी पंचमी अच्छी लगने लगती है। इतनी अच्छी कि ये नाइट में पंचमी के रूम में घुस जाता है। बंदे को अभी हाँ या ना जानना है, इसको नेक्स्ट डे का भी वेट नहीं करना। तभी राजा यहाँ आ गया। पंचमी राजकुमारी नहीं थी, उसे तो राजा जबरदस्ती शादी करने वाला है। पंचमी के पास यहाँ से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये राजा के जाने के बाद वीरा को बताती है कि राजा ने इसको खरीदा हुआ है, पर ये उससे शादी नहीं करना चाहती, इसे तो वीरा पसंद है। पंचमी वीरा से हेल्प करने का प्रॉमिस ले लेती है। फिर राजा अपना काम वीरा को बताता है। राजा को छोटे हीरे ही अपने पास रखने का अधिकार है। अगर खदान में बड़ा हीरा मिलता है तो उन हीरो को गोलकांडा के राजा कुतुब शाह को देना पड़ता है। तो इनको चाहिए कि जब ये कुतुब शाह को हीरे देने जाएं तब रास्ते में वीरा उन हीरो को चुरा ले, ताकि कुतुब शाह को लगे कि हीरे चोरी हो गए, जबकि वीरा हीरे चोरी करके इन्हें वापस कर देगा और बदले में इसे 2 हीरे मिलेंगे। उनसे वीरा जो चाहे वो कर सकता है। वीरा इनकी हेल्प करने को मान गया, जानते हुए भी कि इस काम में बहुत खतरा है, क्योंकि जितना डेंजरस काम होगा वीरा को उस चोरी में उतना ही ज़्यादा मजा आता है। अभी वीरा अपनी टीम बना लेता है अपने जैसे और ठग लोगों को इस मिशन के बारे में बताकर, पर इनका मिशन बस हीरे चोरी करना ही नहीं होगा, इन्हें तो पंचमी को भी भगाना है। फिर राजा अपनी सेना के साथ गोलकांडा जाने को निकल गया और रास्ते में वीरा अपने दोस्तों के साथ हीरे चोरी करने आ गया। बट यहाँ राजा के साथ 100 सिपाही होने थे, जबकि 200 सिपाही थे। फिर भी वीरा आज रात को अटैक करने का प्लान बना लेता है। आज रात को ही वीरा पंचमी को भी भागने को रेडी रहने को बोल देता है। पर फिर आधी रात को गोलकुंडा के राजा ने और ज्यादा सैनिकों को हीरे की सेफ्टी के लिए भेज दिया,
क्योंकि उन्हें वीरा के यहाँ होने की खबर मिल गई थी। तो आज रात का हीरे चोरी करने का प्लान कैंसिल करना पड़ता है। नेक्स्ट डे ये लोग रास्ते में हीरे चोरी करने को फाइट करने लगते हैं। वीरा ने पहले तो सिपाहियों से फाइट करके उनका ध्यान हटाया और फिर राजा को उसकी घोड़ा गाड़ी से नीचे गिरा दिया ताकि पंचमी और हीरो के साथ उसी घोड़ा गाड़ी में भाग सके। बट सिपाही बहुत ज्यादा थे, वीरा के लिए उनसे फाइट करके बचकर निकलना मुश्किल हो गया था। तभी पंचमी ने वीरा को धोखा दे दिया। पंचमी वो हीरे लेकर अकेले भाग गई और वीरा को कुतुब शाह के आदमियों ने पकड़ लिया। अब वीरा का यहाँ मारा जाना तय था, बट फिर कुतुब शाह ने वीरा को इनके लिए चोरी करने का काम दे दिया, वो भी कोहिनूर हीरे की चोरी। कोहिनूर जितना बेशकीमती हीरा दूसरा पूरी दुनिया में है ही नहीं। वो गोलकोंडा की संपत्ति है, बट अभी दिल्ली के सुल्तान औरंगजेब के सिंहासन पे लगा हुआ है। कुतुब शाह उस हीरे से अपना सम्मान, गर्व, प्रतिष्ठा को जोड़ते हैं। इनका हीरा इनके पास होना चाहिए, इसलिए अब तक 7 योद्धाओं को दिल्ली से कोहिनूर लाने भेज चुके हैं, बट वो सभी मारे गए। अब तक इनके वफादार लोग दिल्ली में छिप कर रह रहे हैं, जैसे गुलफाम को किले के सारे रास्ते पता हैं। ये वीरा को सेफली दिल्ली में एंट्री भी करा देगा और महल के अंदर भी ले जाएगा। वहाँ से वीरा को कोहिनूर चोरी करना होगा। बदले में कुतुब शाह वीरा को इतने पैसे और संपत्ति देगा कि वीरा को अपनी पूरी लाइफ कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर चाहे वीरा उन पैसों को खुद रखे या गरीबों में बांट दे। वीरा कुतुब शाह के लिए ये चोरी फ्री में करने को रेडी हो गया, क्योंकि कुतुब शाह मंदिरों में दान देता है, जिसकी वजह से वीरा कुतुब शाह की रेस्पेक्ट करता है। पर वीरा को दिल्ली कुतुब शाह के आदमियों के साथ साथ अपनी टीम को भी लेकर जाना है। वीरा को अपनी ठग दोस्तों की टीम की चालाकी पर ज़्यादा ट्रस्ट है, तो सभी रेडी हो गए। सभी ने दिल्ली की साइड अपनी जर्नी शुरू कर दी। बट औरंगजेब के आदमियों को उनके खबरी से इन्फो मिल गई कि गोलकोंडा से 8वां आदमी कोहिनूर चोरी करने दिल्ली आ रहा है। वो लोग वीरा और उसकी टीम को रास्ते में ही रोकने को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी दूर आने पर वीरा समझ जाता है कि आगे कोई खतरा है, क्योंकि पक्षी वापस जा रहे थे और नदी का पानी बिल्कुल शांत था। वीरा दूसरे रास्ते से घूमकर जाने को बोलता है, पर दूसरा रास्ता बहुत लंबा पड़ता, इसलिए कुतुब शाह का गुप्तचर गुलफाम इन्हें इसी रास्ते पर चलने को फोर्स करता है। गुलफाम इस रास्ते से पहले भी जा चुका है, तो इसे कोई खतरा नहीं लग रहा था। बट थोड़ी दूर आते ही पहाड़ से पत्थर गिरने लगते हैं, जिनकी वजह से गुलफाम की जान जाते जाते बची। तब से गुलफाम वीरा के ऑर्डर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। फिर नाइट में लोगों को रुकना पड़ा, बट आसपास बहुत सारे जंगली जानवर हैं, तो इनको नाइट में बारी बारी से पहरा देना होगा। फिर रात में जब सब सो गए और इनकी जलाई हुई आग भी बुझ गई, तब इन लोगों पर भेड़ियों के झुंड ने अटैक कर दिया। गुलफाम और उसके आदमी तो भेड़ियों को मारने वाले थे, बट वीरा ने उन्हें रोक दिया। वीरा बिना डरे भेड़िए की आंख में आंख डालकर देखने लगता है और उसे डराकर भगा दिया। फिर वीरा सभी को समझाता है कि ये जंगल उनका घर है, हम यहाँ घुस गए हैं, तो हमें उनको मारने का हक नहीं है। वीरा ने भेड़ियों को इतना ट्रस्ट दिलाया कि ये लोग उन्हें नहीं मारेंगे, और वो भेड़िए चले गए। अब गुलफाम और उसके आदमी सोचने लगता है कि वीरा कोई आम इंसान नहीं है, इसे जानवरों से बात करना आता है, जबकि ऐसी विद्या तो आज तक बस 1-2 आदमियों को ही पता है। नेक्स्ट डे ये लोग अगेन दिल्ली जाने लगते हैं। रास्ते में एक गांव में पानी के लिए रुके, तभी वीरा को वो कपड़ा दिखा जिसमें पंचमी हीरे लेकर भागी थी। ये आसपास के चोर बाजार में पंचमी को ढूंढ लेते हैं। पंचमी को उस राजा से अपनी जान बचाकर भागना था, इसलिए वीरा के साथ प्यार का नाटक कर रही थी। फिर जब इसको हीरे मिले तो वही भागने का सही टाइम लगा। अभी वीरा पंचमी से हीरे ले लेता है और इसको भी अपने साथ दिल्ली चलने को बोलता है, क्योंकि वीरा ने तो सच में पंचमी से प्यार किया था, भले ही वो प्यार का नाटक कर रही थी। फिर थोड़ा आगे आए, वहाँ काफी टाइम से बारिश नहीं हुई थी, सभी जगह सूखा पड़ा हुआ था, पीने के लिए भी पानी बहुत कम था। वीरा उन गांव वालों को अपना खाना और पानी पीने को देता है, जबकि वो लोग मुस्लिम थे। वीरा के लिए इंसानियत पहले आती है, बाद में कोई धर्म। थोड़ी ही दूर कुछ गुरुजी मिलकर बारिश करने को यज्ञ कर रहे थे। वीरा भी प्रार्थना करने को रुक गया। तभी सामने से औरंगजेब के वो आदमी आ गए जो गोलकोंडा से
कोहिनूर चोरी करने आए 8वें आदमी को मारने के लिए ढूंढ रहे थे। वो लोग कोई पूजा पाठ यहाँ नहीं होने देने वाले थे, इसलिए यज्ञ रुकवाने को उन गुरुजी पर अटैक कर देते हैं। तभी वीरा ने यज्ञ के चारों साइड आग लगा दी, जिससे वो मुगल सैनिक डरकर भाग गए। क्योंकि चारों साइड सूखी घास है, आग बहुत जल्दी फैल रही थी। मुगल सैनिकों के जाने के बाद आग चारों साइड दूर तक फैल गई। अब वीरा और इसके आदमियों का भी यहाँ से जिंदा बचकर निकलना मुश्किल था। पर तभी यज्ञ पूरा हुआ और बारिश हो गई। लंबे टाइम तक सूखे के बाद आज बारिश हुई थी। वो सभी गुरुजी आकर वीरा को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि अगर ये मुगल सैनिकों को नहीं रोकता तो वो लोग यज्ञ कभी पूरा नहीं करने देते। फिर नेक्स्ट डे जब ये लोग अगेन दिल्ली जाने लगते हैं तब गुलफाम वीरा को रोक लेता है। गुलफाम को अब पूरा ट्रस्ट हो गया था कि वीरा कोई आम इंसान नहीं है, इसको जानवरों से बात करना आता है, नेचर के बारे में नॉलेज है, और अभी तो इसको ये भी पता था कि बारिश कब होगी। ये लोग वीरा को दिल्ली नहीं ले जा रहे, वीरा ही इन लोगों को दिल्ली ले जा रहा है। वीरा जानबूझकर हीरा चोरी करने वाला बना ताकि कुतुब शाह की नज़रों में आए और वे इसे कोहिनूर चोरी करने दिल्ली भेजे। कुतुब शाह पहले भी अपने आदमियों को सेफली दिल्ली भेज चुका है, तो वीरा के लिए यही सेफ रास्ता था। अभी गुलफाम वीरा से इसकी सच्चाई पूछता है कि ये कौन है और इसका दिल्ली जाने का मकसद क्या है। अभी वीरा का पास्ट दिखाया जाता है। वीरा वही बच्चा है जो बाढ़ के पानी में बहकर आया था और उन गुरुजी ने इसे पाला था। औरंगजेब की सेना वहां भी मंदिरों को तोड़ने और लोगों को लूटने आई थी। तब वीरा ने औरंगजेब के आदमियों को अकेले मार दिया था, वो भी एक ही वार से 5 आदमी। जब औरंगजेब को युद्ध की इस कला के बारे में पता चला तो उसने वीरा के बारे में और पता लगाया। औरंगजेब इंडिया से हिंदू संस्कृति को खत्म कर रहा है, जबकि साउथ में 5 गुरु हैं जिनको सभी वेदों और संस्कृति का ज्ञान है। वे लोग आज भी अपने शिष्यों के थ्रू हिंदू संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। तब औरंगजेब उन्हीं 5 गुरुओं के मंदिर पर अटैक करके उन्हें बंदी बना लेता है। पर जब औरंगजेब उन गुरुओं को मारने वाला था तब भी उनकी आंखों में मौत का डर नहीं था, क्योंकि उनको वीरा पर ट्रस्ट है। इन 5 गुरुओं ने वीरा को अपनी सारी विद्याएं सिखाई हैं। जब तक वीरा जिंदा है वो इन गुरुओं के मरने के बाद भी हिंदू संस्कृति को खत्म नहीं होने देगा। तब औरंगजेब ने डिसाइड किया कि वो गुरुओं को नहीं मारेगा, ये तो वीरा के दिल्ली आने का वेट करेगा। वीरा अपने गुरु की जान बचाने दिल्ली जरूर आएगा। तब औरंगजेब पहले वीरा को मारेगा और तब उन 5 गुरुओं को। वो 5 गुरु एक एक कोहिनूर हीरे के बराबर हैं, इसलिए वीरा उनको बचाने दिल्ली जा रहा है। ये कोहिनूर भी वापस लाएगा और उन 5 गुरुओं को भी। अभी कुतुब शाह के आदमी और वीरा के ठग दोस्त भी वीरा की इस मिशन में अपनी जान की बाजी लगाकर हेल्प करने को मान जाते हैं। फिर ये लोग दिल्ली बॉर्डर पर आ गए। यहाँ कुतुब शाह के आदमी तो मुस्लिम थे, इसलिए इजीली चेकिंग से बच गए, बट हिंदुओं के साथ बहुत जुल्म किया जा रहा था। गॉड की मूर्तियों को छीनकर जला रहे थे। अगर किसी हिंदू के पास गॉड की मूर्ति मिली तो उसको बेरहमी से मारा जाता था। औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी को जानवरों के जैसे ट्रीट किया जा रहा था। वीरा बेकसूर लोगों को ऐसे पिटते देखकर मुश्किल से खुद पर काबू कर रहा था। पर जब मुगल सैनिकों ने एक प्रेग्नेंट लेडी को मारना स्टार्ट किया तब वीरा से बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने मुगल सैनिकों को मारना स्टार्ट कर दिया। बट वो लोग बहुत ज़्यादा थे, वीरा अकेले उनसे फाइट करते हुए खुद भी इंजर्ड हो गया था। तब वहाँ जितने भी हिंदू थे सभी ने वीरा का साथ दिया और मुगल सैनिकों को दिल्ली के बॉर्डर से भगा दिया। जब औरंगजेब को इस अटैक के बारे में पता चला तो औरंगजेब समझ गया कि ये वीरा का ही काम है। वीरा दिल्ली आ चुका है। वीरा के साथ साथ एक तूफान भी दिल्ली आ चुका था। तूफान की वजह से औरंगजेब की सेना हवा में उड़ चुकी थी और वीरा के दोस्त लोग भी उस तूफान की वजह से गायब हो गए थे। पर औरंगजेब और वीरा तब भी लड़ने को रेडी थे। दोनों तूफान के बीच एक दूसरे का हाथ पकड़कर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और तभी इस मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है।